हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और लास्ट वीडियो के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स। और इस वीडियो में बहुत सारे लोग बहुत आउट ऑफ द पॉइंट होने लगे, बहुत ज़्यादा ये कहने लगे वो कहने लगे, बट दोस्तों मेरा तो हमेशा ही एक पॉजिटिव अप्रोच रहा है आप लोग को समझाने के लिए। और इस सिचुएशन में क्या अगर हम किसी को दोष दें तो कोई सोल्यूशन है नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी तरह जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप सोच सकते हैं, बट अगर लास्ट सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैंने उस टॉपिक में आपको कुछ कुछ चीज़ें बताया कि एमसीक्यू अगर हट जाता है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ों का फुल फॉर्म मांगा था मुझसे, पर उसमें जो डब्लू का मतलब था वो था वेवलेट और मैंने विड्थ लिख दिया किसी कारण से, माथा में स्ट्राइक नहीं किया, भूल गए। तो क्या होता था, एक सिंपल सा वर्ड, एक सिंपल सा छोटी सी चीज़ें, बट ये एमसीक्यूज में नहीं हो सकता। पर तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को ज़रा सा हम लोगों को जो है डिसएडवांटेज का ज़रूर सहारा देखना पड़ेगा। और 10 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं ऐसे एग्जामिनेशंस में, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा सीजीपीए होता है वो छोटे छोटे नंबर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ 41 ले आते हैं तो 5 के कैटेगरी में, और 51 ले आते हैं तो हम लोग 6 की कैटेगरी में पहुँच जाते हैं। और जहाँ पर एक बंदा 69 लाता है और वो एक 61 लाता है, दोनों का नंबर सेम है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है छोटी छोटी नंबर्स जो है काफ़ी मैटर करते हैं। तो पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, और बहुत सारे लोगों का बैकलॉग पे सवाल था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइनल ईयर्स के जो बैकलॉग होते हैं वो मैंने जितना जानता हूँ कि 7th और 8th सेमेस्टर जो भी आपका सेमेस्टर में बैकलॉग लगे वो आपको 3 महीने बाद ही क्लियर करने का ऑप्शन मिलता है। सिंस आप लोग प्लेस्ड हैं, आपकी नौकरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको डिग्री पूरा ना मिले। तो ऐसे में आप जो यूनिवर्सिटी है ये अलाउ करती है। और इसके अलावा दूसरे जो सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे 3rd है 4th है, तो वो क्या करेंगे, उनका पैरेलल बैकलॉग पे क्लियर हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 3rd सेमेस्टर में हमें कोई बैकलॉग लगा है तो हम 5th सेमेस्टर में से वापस ही क्लियर कर सकते हैं उसके एग्जाम देकर। या फिर हमें 1st सेमेस्टर में लगा है तो हम उसे 3rd सेमेस्टर में कर सकते हैं, या 4th में लगा है तो हम उसे 6th में कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि बैकलॉग ना हो, नहीं तो आप बहुत सारी कंपनीज में नहीं बैठ पाएंगे। फिर बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हम पासिंग नंबर ले आते हैं 3rd ईयर में, तो 3rd ईयर में पासिंग नंबर मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ओवरऑल सीजीपीए अगर 7 सीजीपीए से कमता है या फिर 8 सीजीपीए से कमता है, आप बहुत सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सिंस अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में टॉप कंपनीज सिर्फ 8 सीजीपीए से ऊपर आती हैं। और अगर जो है नॉर्मल कंपनीज होंगी, मैंने अपने खुद के ही कॉलेज में देखा बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 60% क्राइटेरिया हिट नहीं होने के कारण ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंपनीज में वो नहीं बैठ पाए। तो 90% में ही नहीं बैठ पाए। तो मेरा एक दोस्त है खुद का आईईएम में, तो उसका भी जो है नॉर्मल कंपनीज में नहीं बैठ पा रहा। तो यही बात है ना, चीज़ें ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल होती हैं। तो यू हैव टू थिंक इन दिस वे कि हाँ। बट 4th ईयर वाले प्लेस्ड है, उनको क्या होगा कि अगर 5 सीजीपीए आता है, मतलब 5 तो मिनिमम आता है, तो वो एवरेज का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ों से मैं आपको इंटरनल बातें बता देता हूँ, पर दोस्तों आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं पूरी चीज़ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सिंस मेरी डिग्री भी होल्ड पे मतलब समझ रहे हो बात। सो ओवरऑल में आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि दोस्तों हमें क्रिटिकली थोकना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए हम 3rd ईयर में। और 3rd ईयर और 4th ईयर की सबसे खास बात क्या है कि 3rd ईयर और 4th ईयर में आपका जो नंबर्स होता है वो सीजीपीए होता है वो 1.5 से मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप 1st ईयर 2nd ईयर में ज़्यादा नंबर उठा लिए तो कोई ज़्यादा फर्क, मतलब अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर में एकदम ही कम कमाते हैं तो ओवरऑल डीजीपीए जो होता है 4 साल का वो भी गिर जाता है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि नोट्स कैसे मिलेगा, तो टीचर्स से, प्रोफेसर से मांग सकते हैं। कोई और जिसका कॉलेज काफ़ी बेहतर है, जैसे फॉर एग्जांपल जो टॉप 10 कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, उनको उनको टीचर्स ज़रूर प्रोवाइड करेंगे नोट्स के साथ। जो प्राइवेट का, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अच्छे टीचर्स होते हैं, पर कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में एकदम टीचर्स अच्छे नहीं होते, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ मतलब। तो ऐसे में क्या है कि वो लोग नोट्स नहीं पा पाते, तो यहाँ से आप ले सकते हो। ओवरऑल में पता है दोस्तों, गवर्नमेंट का मतलब होता है चाय पीना और सो जाना। तो ओवरऑल में दोस्तों आपको यही कहूँ कि ऐसे चीज़ों को आप कर सकते हो। और अगर किस्मत नहीं साथ दी तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और मैं भी समझ में नहीं आ रहा, लास्ट एग्ज़ाम बहुत ही टफ था हमारा, और आगे वाले एग्ज़ाम्स भी बहुत टफ होने वाले हैं। रिस्क सिचुएशन के साथ चला जा रहा है। तो I hope everyone gets pass and good results should be there in the end. So दोस्तों सब मिलेंगे बाद में, और नए वीडियोस आ रहे हैं, एक नए इक्विपमेंट्स ले रहे हैं। और आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि रील्स के साथ शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स द न्यू ट्रेंड। एंड देन मतलब शॉर्ट्स और रील्स, और ज़्यादा मेरे ख्याल से जाना आना चाहिए, क्योंकि दिस टाइप ऑफ वीडियोस आर नॉट डूइंग दैट मच गुड दिस डेज। एंड लास्ट वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। बाय दोस्तों।